ओके, नाउ देयर आर सम फैसिनेटिंग फैक्ट्स अबाउट लार्ज नंबर्स। लार्ज नंबर्स के बारे में कुछ फैसिनेटिंग फैक्ट्स बता रहे हैं। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट लार्ज नंबर्स आर हिडन बिलो। हिडन बिलो, हिडन है आपको ढूंढने। कैलकुलेट द प्रोडक्ट और द कोशेंट। कोशेंट मतलब हमें डिवाइड करके उसका आंसर निकालना है। टू अनकवर द फैक्ट्स, once you find the product or quotient, read the number in both Indian and American naming system. Share your thoughts and question about the facts with the class after you discover each number. Okay, कह रहे हैं कि इस नंबर को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके देखो और इसके नीचे का जो फैक्ट है तो उसको पढ़ो और देखो आपको कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है या नहीं। ओके, सो पहला नंबर इन्होंने बोला 1250 मल्टीप्लाइड बाई 380। 1250 मल्टीप्लाई बाई 380 कितना होगा? 1250, इसको मल्टीप्लाई बाई 10 लिख देते हैं, बाद में एक ज़ीरो लगा देंगे और 380 इसे 338 ले लेते हैं, बाद में हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 पंजे 40, ज़ीरो कैरी करके 4, 8 दूनी 16 और 4 20 का ज़ीरो हासिल को लगा 2, 8 कम 8 और 2 10। ओके, 125 बाई 8 इज मल्टीप्लाइड बाई 8 इज 1000। ठीक है, 125 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 375। 375, तो यहाँ पे नंबर आया हमारा 0574। ये नंबर बन रहा है 4750। अब इसको 10 से 2 बार मल्टीप्लाई करना है, जो हमने 0 0 अलग अलग कर लिए थे ना, तो उसका आगे 2 0 और लगा दो, तो ये नंबर बन रहा है 475000। इसको इंडियन सिस्टम में अगर इसकी कॉमा लगाएं तो ये जाएगा 4,75,000। अगर इसको अमेरिकन सिस्टम में करें तो ये हो जाएगा 475,000। ओके, ये नंबर बन रहा है दिस 1250 मल्टीप्लाइड बाई 380, ये इतना नंबर बन रहा है। ओके, अब इन्होंने पूछा है, ओके इसी कलर से देखते हैं। दिस नंबर इज द नंबर ऑफ कीर्तनास कंपोज्ड बाय पुरंदरादसा अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स। ओके, ये कोई इंसान थे, इन्होंने इतने सारे कीर्तन कंपोज किए अपने लाइफ टाइम में। ओके, 4,75,000 कीर्तन इज कंपोज बाय दिस पर्सन पुरंदर दसा। सो he was a composer and a singer in the 15th century। 1400 से लेकर 1499 15th century था। So Purandaradasa was a composer and singer in the 15th century। His kirtanas spanned social reform, bhakti and spirituality। He systemized methods for teaching Carnatic music which is followed to the present day। Okay, so इन्होंने इतने कीर्तन 4,75,000 कीर्तन अपने लाइफ टाइम में इन्होंने इतने कीर्तन कंपोज किए हैं। कंपोज किए मतलब बनाए हैं, सिर्फ सिंग नहीं किए, इन्होंने कंपोज भी किए। सो ही वॉज अ कंपोजर एंड अ सिंगर। कंपोजर भी थे और सिंगर भी थे। अब इसमें मैथ्स कहाँ से आई? क्या कोई इंसान एक लाइफ टाइम में 4,75,000 चीज़ें, कीर्तन, गाने, है ना, भक्ति वाले गाने कंपोज कर सकता है? 4,75,000। एनीवेज, उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स लेकर आए, भक्ति को स्प्रेड किया, स्पिरिचुअलिटी को स्प्रेड किया, तो इस चीज़ों के लिए मशहूर थे। बट 4,75,000 नंबर का इसमें क्या मतलब है? सो अब देखो आगे। ही इज वंडरिंग हाउ मेनी ईयर्स डिड ही लिव टू कंपोज सो मेनी सॉन्ग्स। एट वट एज डिड ही स्टार्ट कंपोजिंग सॉन्ग्स? ही कंपोज 4,75,000 सॉन्ग्स, यही नंबर हमने निकाला था। हाउ मेनी सॉन्ग्स पर ईयर डिड ही हैव टू कंपोज? ओके, तो अगर कह रहे हैं कि पूरे लाइफ टाइम में 4,75,000 कीर्तन उन्होंने कंपोज किए हैं, तो हाउ मेनी सॉन्ग्स पर ईयर, हाउ मेनी सॉन्ग्स पर ईयर, ये भी करना है। और ये भी पूछा हाउ मेनी ईयर्स डिड ही लिव टू कंपोज सो मेनी सॉन्ग्स। ओके, लेट्स से कि ही लिव्ड फॉर 100 ईयर्स। लेट्स से कि उनका लाइफ स्पैन था 100 ईयर्स का। 100 ईयर्स का उन्होंने टोटल सॉन्ग्स जो कंपोज किए थे, टोटल कीर्तन जो कंपोज किए थे वो थे 4,75,000। उनकी लाइफ थी 100 ईयर्स की, तो सॉन्ग्स पर ईयर
एक साल में कितने कंपोज किए होंगे? 4,75,000 डिवाइडेड बाय 100, किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे 100 से तो आखिर के 2 जीरो कम हो जाएंगे। तो एक साल में उन्होंने कितने सॉन्ग कंपोज किए होंगे? 4750 सॉन्ग्स उन्होंने एक साल में कंपोज किए हैं। वन ईयर में 4750 सॉन्ग्स कंपोज किए हैं, या फिर 365 डेज में उन्होंने कंपोज किए हैं 4750 सॉन्ग्स। सो वन डे में कितने कंपोज किए होंगे? दिस इज 4750 डिवाइडेड बाय 365। ओके, इतने कंपोज किए होंगे उन्होंने। तो तकरीबन लग रहा है 10 से ज़्यादा गाने एक दिन में कंपोज किए होंगे। और डिवाइड करके देखना चाहते हो? चलो देखते हैं कहाँ तक डिवाइड होता है। ऊपर और नीचे वाला दोनों नंबर्स 5 से डिवाइड हो जाएंगे। नीचे वाले नंबर को डिवाइड किया तो आएगा 73 और ऊपर वाले से आएगा 950। 950 डिवाइडेड बाय 73। 73 आई थिंक इज it's a prime number. So 950 डिवाइडेड बाय 73। अगर ये 950 का 730 होता डिवाइडेड बाय 73 तो 10 सॉन्ग्स होते, बट 950 डिवाइडेड बाय 73। तो इसका आंसर डिवाइड करके देख सकते हो, कभी भी ज़रूरी नहीं है मेंटली कैलकुलेट करना। इस चीज़ को तो मैं एक्टिवली आपको मना भी करता हूँ। ये आ गया 1, यहाँ से बचा 2, यहाँ से बचा 2, 220। 73 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये हो जाएगा 9 7 या 21, 219। ओके 219, 13, रिमाइंडर बच गया 1। सो अप्रॉक्सीमेटली 13 कीर्तन उन्हें कंपोज करने पड़ेंगे रोज़ाना। एक दिन में 13 कीर्तन, 13 भक्ति सॉन्ग्स एवरी डे फॉर अ ईयर एंड देन फॉर 100 ईयर्स। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो बचपन से ही बिल्कुल पैदा होते ही उन्होंने कीर्तन बोलने शुरू कर दिया, कंपोज करने शुरू कर दिया, है ना। तो ये नंबर 4,75,000 थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लग रहा है। हो सकता है किसी से लिखने में गलती हो गई। 4,75,000 नाउ ये 47,500 हो, तो उनको तकरीबन 1.3 सॉन्ग्स कंपोज करने पड़ेंगे पर डे। वो ह्यूमनली पॉसिबल लग रहा है कि हाँ एक या एक से ज़्यादा 2 दिन में मिला के 3 कीर्तन वो कंपोज कर सकता है कोई इंसान 70 80 90 साल तक। तो शायद हरे कीर्तन हो जाएंगे। तो आई थिंक दिस नंबर मे बी नॉट बी राइट, है ना। दिस नंबर इफ यू कंपोज 4,75,000, तो उससे हमें पता चल रहा है कि एक दिन में उनको 13 कीर्तन कंपोज करने पड़े होंगे, विच अपीयर्स टू बी ह्यूमनली इम्पॉसिबल। इंसानों के लिए तो डिफिकल्ट लग रहा है। तो हो सकता है ये नंबर कैलकुलेट करने में किसी से गलती हो गई हो। चलो आगे चलते हैं। ओके, फैसिनेटिंग फैक्ट ही पढ़ रहे हैं अबाउट लार्ज नंबर्स। अब देखो उन्होंने कहा है 2100 मल्टीप्लाई बाय 70,000। सो 21 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा 7। दिखना ही बंद हो गया। 21 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर 7 14 147 फॉलोड बाय बचे हुए जीरोज जो हैं। 2100 में 2 जीरो बच गए, 70,000 में से 7 लिया था तो 4 जीरो बच गए। 147 क्या, 2 और 4 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरोस। इंडियन सिस्टम में बोले तो राइट से 3 के बाद एक कॉमा लगाया, फिर 2 के बाद एक कॉमा, फिर 2 के बाद एक कॉमा। सो दिस इज 14 करोड़ 70 लाख। दिस नंबर इज रिप्रेजेंटिंग 14 करोड़ 70 लाख। सो दिस नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं सबसे ऊपर लिख रहा हूँ 14 करोड़ 70 लाख। अब देखते हैं इस नंबर में क्या ऐसी बात है जो हमें बढ़ा रहा है। इज दी अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। ओके, ये किलोमीटर है। 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर्स, किलोमीटर्स को केएम लिख देते हैं। बिटवीन अर्थ एंड द सन। ओके, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस जो है दैट इज 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर, एंड दिस डिस्टेंस कीप्स वेरिंग थ्रू आउट द ईयर। द फारदेस्ट डिस्टेंस इज अबाउट 152 मिलियन किलोमीटर्स। ओके, सो ये कह रहे हैं कि ये डिस्टेंस है 14 करोड़ 70 लाख। इट इज़ द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस, इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस। डिस्टेंस वेरी करता रहता है थ्रू आउट द ईयर। वो वेरी क्यों करता है? बिकॉज
जो अर्थ होती है वो परफेक्टली सर्कुलर, उसमें सर्कुलर पैटर्न में नहीं, सन ऐसा नहीं है सेंटर में और हमारी अर्थ सर्कल में रोटेट कर रही है। जो सेलेस्टियल बॉडीज होती है, प्लैनेट्स होते हैं और बॉडीज होती हैं, वो इलिप्टिकल फैशन में रोटेट करती हैं अराउंड द सन या अराउंड अदर ऑब्जेक्ट। तो सन यहाँ पे होगा, इस यहाँ पे सन होगा, तो जब अर्थ यहाँ पे होगी तो वो फारदेस्ट अवे होगी, यहाँ पे विंटर सीजन चल रहा होता है, यहाँ पे विंटर होता है। और जब सूरज के करीब आ जाती है धरती, यहाँ से भी गुजरती है, सर्कुलर पाथ से गुजर रही होती है। सॉरी, ये इस कलर से मैं को यूज़ कर रहा हूँ, मैं बार बार चेंज नहीं करना चाहता कलर को, मैं क्लियरली नहीं दिख रहा, बट देखो कोशिश करोगे तो दिख जाएगा। सो कुछ टाइम ऐसा होता है जब धरती सूरज से दूर होती है, और कुछ टाइम ऐसा होता है जब धरती सूरज के करीब होती है। जब करीब होती है तो वो समर सीजन बन जाता है, समर सीजन बन जाता है। सो ये परफेक्टली सर्कुलर पाथ में नहीं रोटेट करती अराउंड द सन, इसलिए वेदर पैटर्न्स डिफरेंट होते हैं डिफरेंट टाइम पे। तो ये इसमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा, 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर्स का डिस्टेंस हो सकता है ना। जब आप बड़ी क्लासेस में आएंगे तो आपको लाइट की स्पीड पता चल जाएगी, लाइट की स्पीड पता चलेगी, तो आपको आपको टाइम पता चल जाएगा कि लाइट अगर इतनी स्पीड से ट्रैवल कर रही है तो उसको इतना डिस्टेंस कवर करने में, 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगता है। तो कितने टाइम में लाइट सन से अर्थ तक पहुंचती है, वो वाली कैलकुलेशंस भी करनी पड़ेंगी। बट अभी के लिए हमने 14 करोड़ 70 लाख, और इस नंबर को अगर हम 14 करोड़ 70 लाख को हम अमेरिकन सिस्टम में भी लिख देते हैं। ये नंबर था 147 फॉलोड बाय 60, 1 2 3 4 5 6, हर 3 के बाद एक ज़ीरो, तो ये 147 मिलियन था। 147 मिलियन भी आप इसको कह सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने जो बोला था 152 मिलियन, है ना, दिस इज द फारदेस्ट डिस्टेंस। तो 147 से बढ़ के 152 मिलियन तक भी चला जाता है किलोमीटर्स में डिस्टेंस अर्थ का फ्रॉम सन। सो ये फैसिनेटिंग नंबर्स हैं, बहुत बड़े नंबर्स हैं। तो काफ़ी दूर है मतलब अर्थ सन से। ओके, अब देखो ये बच्चा, शी इज फैसिनेटेड अबाउट द फैक्ट हाउ डिड दे मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन। अर्थ एंड सन के बीच में डिस्टेंस किसने मेजर किया? क्या कोई यहाँ से कोई विमान लेके उड़ा था, कोई जहाज लेके, हवाई जहाज, स्पेसशिप लेके उड़ा सन तक और फिर वापस आया? तो उसने क्या इस तरह से डिस्टेंस मेजर किया? क्या हमने यहाँ से कोई टेप, मेजरिंग टेप से मेजर करा है? तो नहीं, उसके लिए हमने बहुत सारे मेथड्स यूज़ किए थे। थ्रू आउट हिस्ट्री हमारे मेथड्स रिफाइन होते रहे। इनिशियली हमने ज्योमेट्री की हेल्प ली, है ना, ज्योमेट्री की हेल्प ली, ज्योमेट्री की हेल्प ली, और सेलेस्टियल बॉडी, जैसे बीच में मून आ जाता है या सन और अर्थ के बीच में वीनस आ जाता है, उसकी हेल्प से हमने ज्योमेट्रिकली कैलकुलेट करने की कोशिश करा। जब ज्योमेट्रिकली कैलकुलेट करा तो एक जो सेलेस्टियल बॉडी है वहाँ तक पहुँचने का डिस्टेंस आपको मालूम होना चाहिए। वहाँ तक, लेट्स से कि आपने यहाँ पे अर्थ है, ये अर्थ है ना, यहाँ पे सन है और यहाँ पे मून है, ये मून है। तो आपने ये देखा कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाली लाइन और यहाँ से एक ट्रायंगल बन रहा है, तो एक तो इसी तरह की ज्योमेट्री बन रही है इसमें। अगर इसके एंगल्स आपको मालूम होंगे और आपको ये वाला डिस्टेंस पता चल जाए, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मून, तो आप शायद अर्थ टू सन वाला डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो ज्योमेट्री की हेल्प से किया। बट अर्थ से मून वाला डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे? तो उसके लिए लोगों ने लेज़र्स यूज़ करी, है ना, लेज़र्स यूज़ करी, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती हैं, लाइट होती है। लाइट की स्पीड तब तक पता चल गई थी कि अप्रॉक्सीमेट लाइट की स्पीड कितनी है। अगर हम यहाँ से मून पे लाइट थ्रो कर रहे हैं तो मून तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, जाके वापस आने में कितना टाइम लग रहा है। तो हमने अर्थ से मून का डिस्टेंस ट्रैवल मेजर किया, उसके बाद ही हम अर्थ से सन वाला डिस्टेंस मेजर कर पाए। ज्योमेट्री के अलावा और चीज़ों का भी हेल्प ली गई। पैरालैक्स एक चीज़ होती है, पैरालैक्स। पैरालैक्स मतलब आपने सन को अर्थ में डिफरेंट लोकेशन से मेजर किया, या आपने अर्थ और सन के बीच में एक और किसी पॉइंट को ले लिया, एक और किसी ऑब्जेक्ट को ले लिया, वीनस को। वीनस का आपने ट्रांजिट टाइम देखा कि वीनस जो है सन के अक्रॉस कितने टाइम में गुजर रहा है, तो पैरालैक्स से भी मेजर किया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का भी यूज़ किया गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलें तो
लाइट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसी से लेजर्स बनती हैं, उसी से अदर फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं, वही ट्रैवल कर सकती हैं स्पेस में, बिकॉज स्पेस में कोई मीडियम नहीं होता। सो इन सारी चीज़ों से हमने मेजर किया है। ये बड़ी क्लासेस में आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा मेथड, ये क्या मेथड था, अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो हाँ, इट्स अ फैसिनेटिंग फैक्ट। छोटा बच्चा आप लोग पूछ रहे हो कि किसने मेजर किया ये डिस्टेंस, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से मेजर हुआ। ये कुछ कॉन्सेप्ट से जिनके थ्रू मेजर हुआ है, आप आने वाले टाइम में इसको पढ़ लोगे। ओके, लार्ज नंबर्स के बारे में फैसिनेटिंग फैक्ट्स पढ़ रहे हैं। अब ये नंबर दिया इन्होंने 6400 मल्टीप्लाई बाय 62,500, इसको मल्टीप्लाई करके नंबर निकाल लेंगे, बड़ा सा नंबर आएगा। इसके ये एक 4 डिजिट नंबर है, ये एक 5 डिजिट नंबर है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? 4 और 5 कितने होते हैं? 9 डिजिट नंबर भी मिल सकता है। 9 डिजिट नंबर क्या 100 मिलियन हो सकता है? हाँ, तो इसका आंसर जो है 100 मिलियन से ज़्यादा बड़ा हो सकता है ना, 999 मिलियन भी हो सकता है उसके बीच में, इतना बड़ा इसका आंसर निकलेगा। एनीवेज, हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इस नंबर की अप्रॉक्सीमेशन बता रहे हैं कि हाँ, ये 100 मिलियन से बड़ा नंबर निकल कर आएगा। सो ये लिखा है कि दिस बिग नंबर इज द एवरेज नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर द अमेजोन रिवर डिस्चार्जेस इनटू द अटलांटिक ओशन एवरी सेकंड। एक सेकंड में इतना लीटर्स ऑफ वाटर, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर। हमारे घर में वाटर टैंक होता है 500 लीटर्स का, है ना, 1000 लीटर्स का होता है बड़े लोगों के घरों में। बट ये कह रहे हैं कि 100 हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस, 100 हमने छोटा नंबर लिया, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस लीटर्स ऑफ वाटर क्या करता है, अमेजोन रिवर डिस्चार्ज करता है इनटू द अटलांटिक ओशन। अमेजोन रिवर से निकल के अटलांटिक ओशन में एवरी सेकंड गिर रहा होता है। तो इतना बड़ा, इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर होता है, द रिवर्स फ्लो इनटू द अटलांटिक इज सो मच दैट द ड्रिंकेबल फ्रेश वाटर इज फाउंड इवन 160 किलोमीटर्स इनटू द ओपन सी। इतना ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर होता है इस रिवर का कि ये रिवर वाटर ओशन वाटर को पुश कर देता है, पुश बैक कर देता है। क्योंकि रिवर वाटर ड्रिंकेबल वाटर होता है, उसको सॉफ्ट वाटर भी कहते हैं, है ना, उसको स्वीट वाटर भी कहते हैं बहुत से लोग। तो यही कह रहे हैं कि फ्रेश वाटर, ड्रिंकेबल फ्रेश वाटर जो है वो 160 किलोमीटर तक, 160 किलोमीटर तक मिलता है ओपन सी में। जबकि ओपन सी का पानी जो होता है, सी का जो पानी होता है वो इतना सॉल्टी होता है कि वो ड्रिंकेबल नहीं होता, वो फ्रेश वाटर नहीं होता, है ना, वो सॉल्टी वाटर होता है, नॉन ड्रिंकेबल वाटर होता है। बट अमेजोन रिवर इतना ज़्यादा पानी एवरी सेकंड ड्रॉप करती है उस ओशन में कि वो ओशन के पानी को धकेल देती है दूसरी तरफ। कितनी दूर तक धकेल देती है? 160 किलोमीटर तक। तो 160 किलोमीटर तक आपको ओशन में से ड्रिंकेबल फ्रेश वाटर मिल सकता है, बिकॉज द अमेजोन रिवर इज डिस्चार्जिंग सच अ ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ वाटर इनटू द अटलांटिक ओशन एवरी सेकंड। ठीक है, ये भी बड़े नंबर के बारे में एक फैसिनेटिंग फैक्ट है। ओके, अब ये कह रहे हैं as you did before, divide the given numbers to uncover interesting facts about division. Share your thoughts and questions with the class after you uncover each number. सब डिवाइड करके, इससे पहले हमने बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखा, अब डिवाइड करके देखो इन नंबर्स को। ओके, सो यहाँ एक ट्रेन बना हुआ है, शायद ये एक एक ट्रेन मास्टर बने हुए हैं, है ना। नंबर हमें दिया है इन्होंने कि 13,95,000 डिवाइडेड बाय 150। इसको 150 से डिवाइड करके देखो, इसको कर लेते हैं, ये तो आसानी से हो जाएगा। 13,95,000 डिवाइडेड बाय 150। एक जीरो से एक जीरो कट गया, दोनों ऊपर नीचे हमने 10 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब नीचे वाला मुझे 5 से डिवाइड होकर 3 आ गया, ऊपर वाला नंबर भी मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ। आंसर होगा 27500। क्या 275 3 से डिवाइड हो रहा है? पूरा नहीं भी हो रहा तो कोई बात नहीं, आप अप्रॉक्सीमेट डिवाइड कर लो। 27500 3 से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ आ गया 27, यहाँ आ गया 9, फिर ऊपर से 5 आया तो यहाँ आ गया 3, ये 1 हो गया, यहाँ पे 2 0, यहाँ 18 6, ये 2 0, फिर से 18 आया 6, दोनों जीरो आ गए, आखिर में 2 बच गया। सो दिस इज 9166 with the remainder of 2. So
सो इसका आंसर आ रहा है 9166 अप्रॉक्सीमेटली, +2/3, +2/3। तो इतना डिस्टेंस आ रहा है। ये कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे? 127 9, ओके दिस वाज 9, सपोज टू बी 9, 27900 है ये, 27900 होगा, 279 होगा तो ये 9 यहीं पे ही 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कैलकुलेशन हमारी गलत हो जाएगी, ये होगा 9300, 9300 मल्टीप्लाइड बाय 3, 9300 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 से मल्टीप्लाई करके देखो, 3 इंटू 3 9, 279, आगे 00 आ जाएगा। ठीक है, सो इसका आंसर है 9300, 9300 इसका आंसर है, 9300। तो दिस इज 9300, 13,95,000 को जब 150 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मिल जाएगा 9300। अब इस नंबर के बारे में देखो क्या बोला, इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स ऑफ द लॉन्गेस्ट सिंगल ट्रेन जर्नी इन द वर्ल्ड। ओके, तो 9300 किलोमीटर्स की सिंगल सिंगल लॉन्गेस्ट सिंगल ट्रेन जर्नी है ये। दिस इज द लॉन्गेस्ट सिंगल ट्रेन जर्नी इन द वर्ल्ड। इतने किलोमीटर्स की 9300 किलोमीटर्स, जो कि बहुत होते हैं। हम यहाँ से बहुत दूर भी चले जाते हैं तो अपने घर से निकल के कोई बहुत दूर जगह पे घूमने जाएंगे तो 500 किलोमीटर्स, 1000 किलोमीटर्स, 2000 किलोमीटर्स से दूर नहीं आते। 9300 किलोमीटर्स इज अ लार्ज, वेरी लार्ज नंबर व्हेन इट कम्स टू जर्नी, है ना। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट सिंगल ट्रेन जर्नी इन द वर्ल्ड। और ये बोल रहे हैं कि द ट्रेन रन्स इन रशिया बिटवीन मॉस्को एंड व्लादिवोस्टॉक, इनकी जगह का नाम है। द ड्यूरेशन ऑफ दिस जर्नी इज अबाउट 7 days। ओके, 7 दिन लगते हैं इसको ट्रैवल करने के लिए। द लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इन इंडिया इज फ्रॉम डिब्रूगढ़ इन असम टू कन्याकुमारी इन तमिलनाडु एंड इट कवर्स 4219 किलोमीटर्स इन अबाउट 76 आवर्स। 76 आवर्स बोलें तो 3 days से थोड़ा ज़्यादा हो जाएंगे, 24 से डिवाइड करोगे तो कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। दिस इज अबाउट 3 day लॉन्ग जर्नी। जो इंडिया वाली जर्नी है वो 4219 किलोमीटर्स की है, बट ये वाली जो जर्नी है ये 9300 किलोमीटर्स की है, डबल से भी ज़्यादा है। और ये रशिया में एग्जिस्ट होती है लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी। ओके, सो ये भी एक नया फैक्ट पता चला है। ओके, अगले फैक्ट के बारे में पढ़ते हैं। नंबर दिया है, अडल्ट ब्लू व्हेल्स कैन वे मोर देन दिस पर्टिकुलर नंबर। ओके, तो उसको डिवाइड करना है। ये है 10,50,00,000 को 700 से डिवाइड करना है। मैं डायरेक्टली 2 0 कट किए तो उसके भी 2 0 कट कर दिए और बाकी बच गया हमारे पास नंबर 105 फॉलोड बाय 1 2 3 4 0, 2 3 4 0। इसको डिवाइड करना है 7 से, तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा 15 105 को 7 से डिवाइड करोगे 105 डिवाइडेड बाय 7, तो इसका आंसर 15 आएगा, है ना। तो 105 फॉलोड बाय 40 डिवाइड बाय 7 विल बी 15 डिवाइड फॉलोड बाय 40, विच इज इक्वल टू 1,50,000, है ना, या फिर 150,000 अगर इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ोगे। सो ये नंबर है 1,50,000, 1,50,000। ओके, लिखा किलोग्राम्स। सो एडल्ट ब्लू व्हेल्स कैन वे मोर देन 1,50,000, 1.5 लाख किलोग्राम का वेट होता है ब्लू व्हेल्स का। न्यू बॉर्न ब्लू व्हेल वेज अराउंड 2,700 किलोग्राम। यहाँ तो फुल ग्रोन ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनका वेट होता है बहुत मैक्सिमम हुआ तो 100 किलोग्राम। तो जो वेल का बच्चा होता है, ब्लू व्हेल का बच्चा, उसी का 2700 किलो वजन होता है, विच इज सिमिलर टू द वेट ऑफ एन अडल्ट हिप्पोपोटामस। अडल्ट हिप्पोपोटामस, दरियाई घोड़ा जो होता है उसको हिप्पोपोटामस कहते हैं, उसका अडल्ट हिप्पोपोटामस का वेट भी 2700 किलोग्राम ही होता है। और 2700 किलोग्राम किसका वेट होता है ब्लू व्हेल में? ब्लू व्हेल के बच्चे का। आगे बोला है द हार्ट ऑफ अ ब्लू व्हेल was recorded to be nearly 700 किलोग्राम का सिर्फ हार्ट होता है। द टंग ऑफ अ ब्लू व्हेल वेज एज मच एज एन एलिफेंट। ओके, इतनी बड़ी टंग होती है कि जितना वजन एलिफेंट का होता है। एलिफेंट का भी 4,000-5,000 किलोग्राम तो वजन होता होगा, इतनी बड़ी उसकी टंग होती है। एंड ब्लू व्हेल्स कैन ईट अप टू 3,500 किलोग्राम ऑफ क्रिल एवरी डे। क्रिल आई थिंक ओशन में मिलने वाला किसी तरह का खाना होता होगा, कोई वेजिटेबल्स होती होंगी, उसको क्रिल कहते होंगे। तो ये 3,500 किलो
चारा खा जाती हैं एक दिन में। एंड द लार्जेस्ट नोन लैंड एनिमल इज अर्जेंटिनोसॉरस। शायद ये अर्जेंटीना में मिले होंगे ये जो इन्होंने डायनासोर बना रखा है, अर्जेंटिनोसॉरस, जिसमें 10 नंबर की इन्होंने जर्सी बना रखी है। पता नहीं ये जर्सी मेसी की होती है रोनाल्डो की होती है, तुम लोगों को मालूम होगा। सो ये द लार्जेस्ट नोन लैंड एनिमल इज अर्जेंटिनोसॉरस, इज एस्टिमेटेड टू वे अराउंड 90,000 किलोग्राम्स। ओके, सो लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल 90,000 किलोग्राम के थे, और जो लार्जेस्ट ये थे कभी, अब तो एक्सटिंक्ट हो गए। और जो लार्जेस्ट सी एनिमल्स होते हैं वो होता है 1.5 लाख किलोग्राम के, जो नंबर हमने निकाला था। तो सी में ज़्यादा बड़े एनिमल्स देखने को मिल सकते हैं। फिशेस ज़्यादा बड़ी होती हैं कंपेयर टू एनी एनिमल लिविंग ऑन अर्थ। ठीक है, दीज आर सम वेरी लार्ज एंड फैसिनेटिंग नंबर्स। ओके, अगला ही कह रहे हैं calculate this number, and this was the weight in tons of global plastic waste generated in the year 2021. Okay, हमने इतना प्लास्टिक का वेस्ट सिर्फ एक साल में पूरी दुनिया भर ने मिलके सन 2021 में, है ना, ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट एक साल में इतना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट किया है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, ये कितना बड़ा नंबर है, रीड करने में ही ज़माने गुजर जाएंगे इसको। बट मैं अगर इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से रीड करूँ तो 3 0, फिर 3 0 से पहले मिलियन होगा, इसके बाद से पहले बिलियन होगा। सो दिस इज अराउंड 52 बिलियन डिवाइडेड बाय 130। ओके, बट हम इसको डिवाइड कर लें तब हमें एग्जैक्ट नंबर मिलेगा 130। जीरो से ये जीरो चला गया, 13 दूनी 26, दूनी 52, तो 13 चौके 52। तो 52 को डिवाइड करूंगा अगर 13 से तो मुझे मिलेगा 4। और बाकी दिस इज फॉलोड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोस। इसको अब किलोग्राम्स में लेकर आते हैं। इसको अब हम इंडियन सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगाते हैं, 3 के बाद ये कॉमा, फिर 2 के बाद ये कॉमा, फिर 2 के बाद ये कॉमा। तो हमने 40 करोड़, दिस बिकम 40 करोड़। 40 फॉलोड बाय 7 जीरोस है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो दिस इज अराउंड 40 करोड़। वेट लिखा हुआ है 40 करोड़ किलोग्राम मान लेते हैं। अंग्रेज जो होते हैं, जो अदर कंट्रीज के सिटीजन्स होते हैं इंटरनेशनली, दे ऑल्सो लाइक टू वे थिंग इन पाउंड्स। पाउंड्स में मेजर करते हैं, हम लोग किलोग्राम्स में करते हैं। हम इसको 40 करोड़ लिखना था, बस मैं आगे क्यों लिख रहा हूँ। दिस इज 40 करोड़ किलोग्राम्स। 40 करोड़ किलोग्राम का हमने प्लास्टिक वेस्ट जनरेट किया है सारी दुनिया वालों ने मिलके इस एक साल के अंदर। पता नहीं इसको डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगेगा। 40 करोड़ किलोग्राम कितने बड़े एरिया को कवर कर लेगा, कितने ज़्यादा समुद्र के एरिया को कवर कर लेगा। दिस इज़ अ वेरी ह्यूज ह्यूमंगस नंबर। अनदर फैसिनेटिंग लार्ज नंबर के बारे में पता चला हमें। ओके, अब ये कुछ कह रहे हैं लार्ज नंबर फैक्ट्स में। इन अ सिंगल ग्राम ऑफ हेल्दी सॉइल, सिर्फ 1 ग्राम ऑफ हेल्दी सॉइल, 1 ग्राम ऑफ हेल्दी सॉइल मतलब कितनी ज़्यादा सॉइल लेनी है। 1 ग्राम इज जस्ट लाइक एक मटर होता है ना, हरी मटर होती है, मटर के दाना जितना ले लोगे, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1 सिंगल ग्राम। तो इतनी अगर आप हेल्दी सॉइल ले लो, देयर कैन बी 100 मिलियन टू 1 बिलियन बैक्टीरिया एंड 1 लाख टू 1 मिलियन फंगाई। फंगस को फंगाई भी कह देते हैं, विच कैन सपोर्ट प्लांट्स ग्रोथ एंड हेल्थ। ओके, सो सिर्फ एक ग्राम सॉइल के अंदर, सिर्फ 1 ग्राम सॉइल के अंदर, हेल्दी सॉइल के अंदर कितने बैक्टीरिया मिल सकते हैं। 100 मिलियन टू 1 बिलियन। 100 मिलियन बोले तो इतना बड़ा नंबर, दिस इज 100 मिलियन, एंड 1 बिलियन मतलब इतना बड़ा नंबर। इतने सारे बैक्टीरिया आपको सिर्फ 1 ग्राम सॉइल में मिल सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते होंगे बैक्टीरिया, बट फिर भी नंबर वाइज तो इतने ज़्यादा हैं। इट इज़ 100 मिलियन टू 1 बिलियन बैक्टीरिया एग्जिस्ट इन 1 ग्राम ऑफ सॉइल अलॉन्ग विद अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख टू 10 लाख फंगाई। ठीक है, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। सो इतने ज़्यादा फंगस भी होते हैं, बट ये ज़रूरी होते हैं टू सपोर्ट प्लांट ग्रोथ एंड हेल्थ। सो ये कुछ और फैसिनेटिंग फैक्ट्स हैं। शेयर सच लार्ज नंबर फैक्ट्स कम अक्रॉस विद योर क्लास। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ लार्ज नंबर फैक्ट्स मालूम हो तो आप अपनी क्लास के साथ शेयर कर सकते हो। सो आपके लिए टू फाइंड आउट नंबर ऑफ हेयर ऑन
ह्यूमन बॉडी, पूरे इंसानों के शरीर के ऊपर कितने बाल होते हैं, गूगल करके देखना। नंबर ऑफ सेल्स, बॉडी में सेल्स होते हैं ना, बायोलॉजी में आपको सेल्स पढ़ाएंगे, साइंस में। नंबर ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी, इंसानों के अंदर कितने होते हैं। टोटल नंबर ऑफ सेल्स, सबसे बड़ा जानवर क्या मालूम चला है हमें, ब्लू व्हेल। टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल्स के शरीर के अंदर कितने सेल्स होते हैं, ये भी मालूम करो। इन नंबर्स के बारे में मालूम करने को, और कोई लार्ज नंबर्स अगर आपको सूझ रहे हो तो वो भी मालूम करो। आप आपको डिस्टेंस टू द सन, जो हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है, दैट इज सन। अपने नियरेस्ट स्टार को हम अपना सन बोलते हैं हर 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 प्लानिटरी सिस्टम में। सन के बाद जो दूसरा स्टार आता है, आई थिंक वो अल्फा सेंचुरी होता है। अल्फा सेंचुरी भी आई थिंक 2 स्टार्स हैं इसमें भी। अल्फा सेंचुरी का डिस्टेंस मालूम करने की कोशिश करो। अल्फा सेंचुरी डिस्टेंस, जो सन के बाद कोई दूसरा स्टार हमारे अर्थ से सबसे करीब है, वो अल्फा सेंचुरी। अल्फा सेंचुरी का डिस्टेंस मालूम करने की कोशिश करो फ्रॉम अर्थ। ये भी एक बड़ा सा नंबर आएगा तो आपको पता चलेगा कि अगर सन नहीं होता तो दूसरा स्टार जो है वो हमसे कितनी दूरी पे था। ये नंबर्स भी फैसिनेटिंग लार्ज नंबर्स हो सकते हैं।